तो यार काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था क्यों ना हम भी एक क्वेश्चन आंसर सीरीज को शुरू करें जिसमें अपन मार्वल और डीसी से रिलेटेड हर उस चीज़ की बात करेंगे जो आपके दिमाग में चलती रहती है। लाइक वांडा अपनी पावर से म्योनिर को उठा पाएगी या नहीं, एमसी में 2 नेक्रोसॉर्ड्स कैसे हैं, स्पाइडरमैन अगर किसी को ब्लड डोनेट करे तो क्या वो इंसान भी स्पाइडरमैन बन जाएगा। ऐसे कई सवालों के जवाब आज अपन इस वीडियो में जानेंगे, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहना। और साथ ही मार्वल और डीसी से रिलेटेड कोई भी खुरापाती सवाल आपके मन में हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, एमसी में 2 नेक्रोसॉर्ड्स कैसे हैं, क्योंकि हेला की स्वॉर्ड को भी यही नाम दिया गया है एंड गॉर द गॉड बुचर की स्वॉर्ड को भी। इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था, जहां इंटरेस्टिंगली मुझे कई सारी थ्योरीज मिली, जिसमें एक पर लिखा था कि जब ओडिन ने हेला को उस अननोन प्लेनेट पर बैनिश कर रखा था तो वहीं पर उसे शैडो रेल्म के बारे में पता चलता है, जहां से गॉर की नेक्रोसॉर्ड बिलोंग करती है और वहीं से हेला भी अपनी स्वॉर्ड को ऑब्टेन करती है। एज दोनों ही मौत का खेल खेलना चाहते थे तो ये पॉसिबल लगा भी, लेकिन फिर भी हेला एक बहुत खतरनाक गॉडेस थी, तो वो किसी और के वेपन्स को यूज करे ये कुछ जमता नहीं है। और ऊपर से अगर अपन सिर्फ ऑफिशियल तरीके से देखें तो ये दोनों स्वॉर्ड सेम है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने व्हाट इफ का सेकंड एपिसोड देखा होगा जिसमें टिचाला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर रहता, तो वहां उससे लड़ते हुए कलेक्टर ने हेला की स्वॉर्ड्स को अ नेक्रोसॉर्ड कहा था, वहीं गॉर की स्वॉर्ड दी नेक्रोसॉर्ड है, यानी ऑल ब्लैक दी नेक्रोसॉर्ड, विच मींस हेला और गॉर दोनों के वेपन्स डिफरेंट है, बस केविन फाइगी ने सब कुछ गड़बड़ करके नाम सेम दे दिए एंड पावर लेवल्स उल्टे कर दिए। क्योंकि अगर हम रैग्नारॉक एंड लव एंड थंडर को देखें तो दोनों में हेला की नेक्रोसॉर्ड ज्यादा पावरफुल लगती है, जो टेक्निकली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गॉर वाज मेंट टू बी द गॉड किलर नॉट हेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पीटर पार्कर किसी को अपना ब्लड डोनेट करे तो क्या वो इंसान भी स्पाइडरमैन बन जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को देखना होगा, जहां हैरी ऑसबॉर्न पीटर पार्कर से उसका ब्लड मांगता है ताकि वो खुद को क्योर कर सके, जो पीटर उसे नहीं देता है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ब्लड में मौजूद डीएनए रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से अल्टर हो चुका था। मतलब ऐसा समझ लो पीटर पार्कर एक अलग ही प्रजाति का जीव बन चुका था। सो अगर उसके खून को किसी और के शरीर में डालने की कोशिश करते तो 3 चीजें पॉसिबल होती। या तो हैरी की बॉडी सीधे ही पीटर के ब्लड को रिजेक्ट कर देती और शॉक में चली जाती, ऐसा नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी होता है। सेकंड, ये हो सकता था कि पीटर का ब्लड हैरी की बॉडी को एक फॉरेन एंटिटी समझकर उसी पर अटैक कर दे, यानी हैरी मर भी सकता था। थर्ड पॉसिबिलिटी, स्पाइडरमैन के खून से हैरी को पावर्स मिल जाती, जो उसे मूवी में मिलती भी है, लेकिन एक बहुत ही क्रीपी वे में, क्योंकि वो भी डॉक्टर कॉर्नर्स की तरह एक सन की विलन में बदल गया था। मतलब स्पाइडरमैन के खून के फायदे से ज्यादा नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका चैवेज़ पूरे मल्टीवर्स में एक ही है, तो फिर मार्वल कॉमिक्स में उसका एक और वर्जन कैसे। अब देखो, नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले जो भी चीजें एमसी में हुई थी, उन्होंने मल्टीवर्सल लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं डाला था, क्योंकि हर चीज एक सिंगल यूनिवर्स में हो रही थी, और जो थोड़ा बहुत बाहर जा रहा था उसे ही ह्यूमंस डिलीट कर दे रहा था। मतलब एक तरीके से कहें तो इस टाइम तक हम ये बोल सकते थे कि एमसीयू मार्वल कॉमिक्स के ही मल्टीवर्स के अंदर था, यानी उस वक्त तक मल्टीवर्स के रूल्स कॉमिक राइटर्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। बट फिर जैसे ही एमसीयू के मल्टीवर्स के दरवाजे खुले, सब गड़बड़ हो गई, बिकॉज लाइव एक्शन में डायरेक्टर्स एंड राइटर्स ने मल्टीवर्स के अपने ही रूल्स बना दिए जो कॉमिक्स से बिल्कुल भी सेम नहीं थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? मूवीज वाले मल्टीवर्स को बिल्कुल अलग ही कर दें, यानी मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू दोनों डिफरेंट मल्टीवर्सेस हैं जो मार्वल ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ये बात केविन फाइगी एक इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं कि मार्वल मूवीज की दुनिया कॉमिक्स से अलग है, इसलिए अमेरिका चैवेज़ मूवीज में तो एक ही रहेगी, लेकिन कॉमिक्स में इसके बहुत से वर्जन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वांडा स्कारलेट विच ओडिन के पावरफुल मैजिक को ओवरराइड करके म्योनिर को उठा सकती है? इस जवाब के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा थॉर के हैमर को उठाने के लिए चाहिए क्या। आप कहेंगे वर्दीनेस, साफ दिल, एक प्योर हार्टेड इंसान होना जो कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे कैरेक्टर थे, इसलिए वो हैमर को उठा पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली म्योनिर की वर्दीनेस एक काफी कॉम्प्लेक्स मैजिक है, जिसमें और भी चीजें आती हैं, लाइक फियर, गिल्ट, शेम एटसेट्रा। मतलब अगर आप में शेम, गिल्ट और फियर बिल्कुल भी नहीं है और आप प्योर हार्ट के इंसान है तो हैमर को उठा लेंगे। मतलब आपकी थॉट प्रोसेस हैमर को उठाते वक्त कैसी है, ये वो चीज मैटर करती है। एंड टेलीकिनेसिस में किसी भी चीज को उठाने के लिए थॉट्स ही चाहिए, यानी वांडा हैमर को अपनी पावर्स के बावजूद उठा नहीं पाएगी, एज उस वक्त हैमर को उठाने के लिए उसे सोचना होगा। बट आप कहोगे कि उसके पास तो केओस मैजिक है, वो तो रियलिटी को ही चेंज कर देगी। ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि केओस मैजिक से वो रियलिटी को तो बदल देगी, लाइक थॉर के हैमर को एक बड़ा सा कद्दू बना दिया। लेकिन उसके मैजिक का क्या? मैजिक रियलिटी से परे होते हैं। आई मीन दे आर लाइक द डिवाइन विल ऑफ द गॉड्स। तो उन्हें बदलने के लिए आपकी विल पावर ज्यादा मैटर करेगी, ना कि आपके पास किस तरह की पावर है। मतलब वांडा की विल पावर ओडिन की विल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो वो हैमर को उठा लेगी, क्योंकि विल पावर ही वो चीज है जो किसी भी मैजिक को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो बात लोकी अपनी सीरीज में सिल्वी को प्रूव कर चुका है, वहां उसने बताया था कि मैजिक करने वाले की विल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही उसका मैजिक भी पावरफुल होगा। मतलब वांडा हैमर को उठा लेगी अगर वो ओडिन की विल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो।
अदरवाइज ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा क्योंकि पावरफुल मैजिक्स की भी अपनी प्रोटेक्शंस होती हैं, बिल्कुल उन र्यून्स की तरह जो अगाथा हार्कनेस ने वांडा विजन सीरीज में डाले थे, जिनसे वांडा की पावर्स ने काम करना बंद कर दिया था, इवन दो वो कितनी भी पावरफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैनोस यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन मिटाने के लिए इटर्निटी के पास क्यों नहीं गया, जबकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के कंपैरिजन में आसानी से मिल जाती। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इसकी सेंस बनती भी है। अब देखो, जाने को तो थैनोस इटर्निटी के पास जा सकता था, बट उसके लिए उसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कि इटर्निटी भी उसकी विश को पूरी कर सकती है, और चलो वो भी पता चल गया। लेकिन तब क्या, इटर्निटी का एड्रेस उसे फिर भी गॉड से ही मिलना था, क्योंकि ये एक सीक्रेट था जो थैनोस के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पूरे फेज 3 तक थैनोस बहुत संभाल कर चल रहा था। उसने निडाविलियर में इन्फिनिटी गॉन्टलेट के लिए हमला तक तब किया था जब एसगार्ड में सिचुएशन ठीक नहीं थी। उसके वो गॉन्टलेट वाला सीन एज ऑफ अल्ट्रॉन का था, यानी थॉर 2 के बाद का, जब थॉर खुद एसगार्ड पर नहीं था, लोकी वहां का किंग बन जाता है एंड ओडिन अर्थ पर एग्जाइल पर थे। इवन हेमडाल को लोकी ने उसकी गेटकीपर की पोजीशन से हटा दिया था, तो इसीलिए सिर्फ तभी निडाविलियर पर बिना किसी की नजरों में आए अटैक की पॉसिबिलिटी बन सकती थी। मतलब थैनोस फूंक कर कदम रख रहा था, और वो क्यों? क्योंकि थैनोस को पता था गॉड्स पावरफुल होते हैं एंड वो उनसे डायरेक्टली टक्कर नहीं लेना चाहता था। एंड वैसे भी इन्फिनिटी स्टोन्स पूरे यूनिवर्स में अनप्रोटेक्टेड बिखरे पड़े थे, मतलब 1-2 स्टोन्स को छोड़कर बाकी सब पर इतनी प्रोटेक्शन नहीं थी, तो इसलिए एक चीज जो मुश्किल से मिले उसके बदले उन 6 स्टोन्स को ढूंढना ज्यादा बेटर लगता है, जो दूर हैं पर मिल जाएंगे। एंड ऊपर से हम ये भी नहीं जानते थे कि ज़्यूस और नेक्रोसॉर्ड के अलावा कोई ये जानता भी था कि बायफ्रॉस्ट इटर्निटी की चाबी है, तो मे भी थैनोस ने ट्राई किया हो, बस उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब इटर्निटी के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना खतरनाक तो था ही, बट काफी सीक्रेट भी था। वही इन्फिनिटी स्टोन्स का जिक्र एमसी में कई सारे लोग कर चुके हैं, इवन कलेक्टर जैसे लोगों को उनके बारे में पता था। इन सब रीजंस की वजह से हो सकता है थैनोस ने इटर्निटी के लिए ना जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए जाना पसंद किया। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर देना। जाने से पहले मार्वल, डीसी या एनिमे या फिर कोई भी मूवी हो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसे जरूर बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी मल्टीवर्स के बाद जब ओमनीवर्स आएगा तब कौन सबसे पावरफुल गॉड होगा ये जानना हो तो यहाँ क्लिक करें। थॉर लव एंड थंडर की कॉमिक्स की तरह की स्टोरी देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। ना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।